तो जोरदार तालियों से आप स्वागत कीजिए। राधिका अग्रवाल मैडम हमारे साथ में हैं। गुड इवनिंग, मैं राधिका अग्रवाल 28 जून 2023 लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी अभी हम लोग देख रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे मेरे लिए ये लाइफ चेंजिंग था, लेकिन पहले हेल्थ के लिए था। ऐसा क्यों? कैंगन मशीन को तुरंत खरीदने का एक अच्छा निर्णय लिया और उन्होंने इंस्टेंट पर्सनल लोन करके इस मशीन को परचेज किया है। तो इसके लिए सर और मैडम का बहुत बहुत स्वागत है कैंगन परिवार में। मेरा हेल्थ इशू पहले बताती हूँ, क्योंकि हमने इंस्टेंट लोन लेके मशीन लिया है। अभी इतना अगर ज़बरदस्त पानी का अगर काम हमने देखा है, तो इसको लेने के लिए 1 महीना लगाना चाहिए, 2 महीने लगाने चाहिए, साल लगाना चाहिए, 1 साल लगाना चाहिए। क्या लगता है आप सबको? आंसर करो। 1 दिन, राइट। इनके लिए तालियां। एक्चुअली 1 दिन नहीं, मैंने 1 घंटा लगाया था। और मेरी ऐसी हालत थी कि मैं एक साधारण सा जॉब कर रही थी, स्कूल में स्कूल कोऑर्डिनेटर थी, और मेरा सैलरी रहेगा 28,000 रुपीज़ पर मंथ, है ना। और उस समय पे मैं 2014 से लेके 2023 तक मैंने बहुत सारी गोलियां खाई थी। क्यों खाई थी पता है? मुझे कैंसर का आगाज़ हो गया था, और जब मैंने प्रेगनेंसी मेरी हो गई, उसके बाद ब्रेस्ट में गठिया बनी थी, और उसके लिए मैंने बहुत सारे एलोपैथी, होम्योपैथी, नोनी, हर एक पैथी को मैंने ट्राई किया था। और इतना खराब अवस्था थी कि कोई भी पैथी मेरे ऊपर काम नहीं कर रही थी। और मैंने इतनी सारी ट्रीटमेंट लेने की वजह से मेरे शरीर में ना ही सिर्फ कैंसर का आगाज़ था, उसके साथ साथ मुझे वेरिकोज वेंस था। एक साइड में मुझे यहाँ पर वर्टिगो का प्रॉब्लम भी हो रहा था, चक्कर आते थे। दूसरा, ये पूरा शरीर, अगर सो के सुबह उठूँ मैं तो पूरा स्वेलिंग होता था। ये हाथ मेरा काम नहीं करता था कुछ भी। और इस अवस्था के साथ में मैं आगे बढ़ रही थी, और मेरी उम्र अभी सिर्फ और सिर्फ 32 है। आप मान सकते हैं कि मैं किस सोच के साथ जी रही थी कि कभी भी मुझे मौत मिल सकती है। इसी के साथ मुझे गॉल ब्लैडर के 3 स्टोन थे, और गॉल ब्लैडर में भी गठिया बन रही थी, जिसको सिस्ट बोलते हैं। डॉक्टर मुझे बोल रहे थे कि आपके शरीर में 2 टाइमर लगे हुए हैं, कौन सा जल्दी फूटेगा उससे आपकी मौत होने वाली है, और इसलिए दोनों का भी ऑपरेशन कराओ। और मैं खुद पेशी विशेषज्ञ हूँ, और मैंने सारा जांच पड़ताल किया था कि ऑपरेट करते हुए भी, उसके बाद भी मैं इससे बच नहीं सकती। और इस वजह से मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर दिया। और खुशनसीबी हमारी कि अभी आप देखा सब लोग कि ये दोनों भी परमात्मा के रूप में मेरे घर पे आए, और इन्होंने हमें ये डेमो दिखाया। हालांकि हम आश्रम चलाते हैं, और मेरे पास में 13 अनाथ बच्चियाँ हैं, तो उनके साथ में हम लोग जी रहे हैं। तो हमारा ऐसा हालत था कि हमारे पास पैसे 3.25 लाख रुपए सपने में भी नहीं सोच सकते थे हम। आप 2 बच्चों को पालते हैं, महीने में 3.25 लाख रखते हो क्या खुद के पास? नहीं रख सकते। तो हमारी भी सेम अवस्था थी। लेकिन आपको यकीन नहीं होगा कि मैंने इंस्टेंट लोन लिया था। आप ये मत समझिए कि मैंने मेरे हेल्थ के लिए, मतलब सिर्फ सेल्फिश होकर ये निर्णय लिया। मैं ये सोच रही थी कि अगर मेरे शरीर में इतनी बीमारियां इतने कम उम्र में हो सकती है, तो मैं जो पानी पी रही हूँ, यही पानी मेरे घर के सभी लोग पी रहे हैं, और सभी लोगों को हम पिला भी रहे हैं। अगर आज मैं ये पानी का मशीन खरीद नहीं लूँगी, तो कल कभी नहीं आता, और मैं देखूंगी सुनूंगी इस चक्कर में होने वाली हूँ। और एक बात सबने सुनी है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। जितनी भी लेडीज यहाँ पर बैठी है, देखिए मैं आपसे सबके साथ में एक ही सवाल सीधा सीधा पूछूंगी। 3.25 लाख रुपए आपको आज बड़ा लग रहा है क्या? यहाँ से जाने के बाद
आपको पहला काम करना है. घर में साडी लेने के लिए हट करते हो ना घर पे, मला मंगळसूत्र पाहिजे, इतक्याच तोळ्याचं पाहिजे, घेता ना. त्याच्यापेक्षा सोन्याने मडण्यापेक्षा प्लॅटिनमचं पाणी पाजा लेकरांना. कारण आज हे नाही दिलं तर उद्या तुमच्या गळ्यातले सगळं सोनं विकून त्यांचा इलाज करण्याची वेळ येईल. आणि जो मैंने सहा है ऑलरेडी, और देखती हूँ कि कितने सारे लोगों को पीसीओडी, पीसीओएस, कितनी बीमारियां हैं. और ये सब कुछ ख़त्म करके मैंने खुद का पानी मशीन लिया. मनीव्यू, क्रेडिट बी और नेवी, ये 3 एप्लीकेशन से इंस्टेंट पर्सनल लोन किया. ब्याज दर कितना था पता है उसमें? 36% ईयर. और हमने ये देखा भी नहीं कि कितना जा रहा है, क्योंकि हमें दवाखाने के डॉक्टरों ने ऐसे समझाया था कि हम पक्के से समझ गए थे. जैसे दादा बोल रहा था कि दुनिया बहुत बुरी तरह से समझाती है, और जब अपने ऊपर आती है ना तो हम दिल से सोचते हैं. आज मैं आपको ये बताने आई हूँ कि आप लोग अभी से सोचो, मेरे हालत में आने से पहले सोचो. और उसके बाद 36% से हमने लोन ज़रूर ले लिया, लेकिन उसको क्लोज करके उसी टाइम उसी समय मैंने दूसरा मशीन लिया आश्रम के लिए. कितना? और 3.25 लाख के मेरे पास 2 मशीन है आज. और ये पैसा कहाँ से आया? केंगन से आया, क्योंकि मैंने 3 महीने पानी पिया. 28 जून 2023 को मशीन लिया, और उसके बाद मैंने जनवरी महीने तक ये पानी पिया. दिसंबर 28 में मैंने जॉब लेफ्ट किया मेरा, और मुझे एक समझ में आ गया था कि इससे बड़ा काम कोई नहीं है. क्योंकि आज आप जो भी कमाने का साधन है आपका, उसमें आप किसी और को मदद नहीं कर सकते. आप सिर्फ अपने आप की सुन रहे हो और अपने आप के ही लिए जी रहे हो. और मुझे ये दिमाग में आ गया था कि मैं अगर दूसरों के लिए ज़िंदगी जीना शुरू करूँगी तो ये मेरी आगे की जो लाइफ है ये सत्कार्य में लगेगी. और ये पूरा काम मैंने सीखा, ये डेमो सीखा, और तब से जनवरी महीने से आज तक मैं यही काम कर रही हूँ. मैं हस्बैंड और वाइफ हम दोनों मिलके ये काम करते हैं. और अभी तक आप सोच भी नहीं सकते, जनवरी से अभी तक जुलाई महीना आया है, हमने दूसरा मशीन तो परचेस कर ही लिया, वो आश्रम के लिए लिया है. मैं आप सबको एक सेंसिटिव क्वेश्चन यहाँ पर पूछना चाहती हूँ कि मैं अनाथ बच्चों के लिए काम कर रही हूँ. आपके बाजू में जो बच्चा बैठा वो खुद का आपका है. आपके बच्चों के लिए मशीन लोगे कि नहीं? क्या लग रहा है आपको? लेना पड़ेगा ना? 6-7 साल महीने के बाद लोगे क्या अभी लेना पड़ेगा? जोर से आवाज. सच में जाते हुए कोई भी एक को भी नाही बोलेगा की आम्हाला गाडी घ्यायची, आमचं घर बांधतोय, आमच्या अमकेन ढमकेन फेलाने, काही तसलं अजिबात सांगायचं नाही. कारण आज ह्या पाण्याची ताकद आहे म्हणून ही राधिका इथे समोर आहे. आणि हे बी बोलू शकते. ते चंद्रकांत सर जे होते ते पण त्याच्यामुळेच बोलतायत. आज माझ्यासारखं तुम्ही सगळेजण इथे येऊ शकता. तुम्ही सगळ्या महिला हे काम करू शकता. घरामध्ये आप घर पे काम कर रहे हो, आपको कमाना है ना. हर एक की मन में इच्छा है ना कमाने की. और मैं जिस बीमारी से खड़ी हो गई हूँ उसी को ना होए किसी के शरीर में, वो बताने के लिए ये काम कर रही हूँ. और मेरे घर में पैसा कितना आया पता है? 6 महीने में हमने 4 लाख रुपए कमाए हैं. और अभी इस महीने में मैं शायद 4A को टच करूंगी. अभी आपको बिजनेस प्लान में पता चलेगा. मैं 3A ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी हूँ. इसका 3rd पायदान होता है मशीन का, बिजनेस का. और ये बिजनेस इतना अच्छा है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती. जो पैसा हमने कभी देखा नहीं इकट्ठा, हमने मशीन खरीदा है, अभी 2 मशीन है, साथ में इतना पैसा भी कमा लिया है. और आज इतने लोगों के सामने, मैं पहले पेरेंट मीटिंग में बात करती थी और अभी मैं लीडर के तौर पर आज सबके सामने खड़ी हूँ. ये माँ गंगा है, इसको पीकर मैं खुद ठीक हुई हूँ. और अगर कोई ज़रूरतमंद मुझे मिलता है और इससे अगर ठीक करते हूँ मैं, तो उसके जो आशीर्वाद है ना, वो आशीर्वाद मेरे बच्चों को लगेंगे. ये मेरी सोच थी. पानी बेच के धंधा नहीं करना अपने को. आप मशीन दे दो, पूरे घर बार के लिए पानी दे दो, पूरे घर बार का केमिकल फ्री खाना दे दो, ये आप काम करो. भले ही वो आदमी 6 महीने के बाद, 5 महीने के बाद मशीन के बारे में क्यों न सोचे, उसको क्रॉस करो कि जल्दी लो.
तो इस हिसाब से मैंने काम किया है और आज उस फोटो में मैं कैसी दिख रही हूँ और आज आपके सामने कैसी हूँ, ये एंटीऑक्सीडेशन का काम है। मेरे बिजनेस में रहने वाला हर एक इंसान 10 साल कम उम्र का दिखता है। आपको चाहिए ना उम्र ज़्यादा कि 50 लाख का घर बांधोगे और 10 साल में चले जाओगे अलविदा करके। ये खुद को डिसाइड करना है। और मैं आप सबको, माताओं को पहले बता रही हूँ, हस्बैंड लोगों के पीछे बहुत सारी झिकझिक रहती है। आप खुद अपने पैरों के ऊपर खड़े रहने के लिए थोड़ा सोचो और कोई हटके काम करने का सोचो। अपने बच्चों को बड़ा करते हुए ही उनको अपने पैरों के ऊपर खड़ा करना सिखाइए। उसके लिए खुद को पहले पैरों के ऊपर खड़ा होना पड़ेगा। हो सकते हो ना, हमेशा हस्बैंड के पीछे छुपने की ज़रूरत नहीं होती है। ये आप करोगे तभी आपकी बेटी सीखने वाली है। अगर आप नहीं करोगे तो आपकी बेटी भी कल जाके उसके हस्बैंड के पीछे छुपेगी। चलेगा क्या आपको? आपने जो लाइफ जी है ऐसी आपकी बच्ची जिए, चलेगा क्या आपको? आपने कितने दुख दर्द सहे हैं। मैं जानती हूँ हर एक घर में महिलाओं के ऊपर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती रहती है। आपको चाहिए क्या कि ऐसी इंडिपेंडेंट लेडीज़ मेरी बच्ची भी बने? तो आपको खुद को पहले बनना पड़ेगा। इसीलिए भी कैंगन आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि कैंगन के जैसा काम घर में बैठ के लेडीज़ लोग कर सकते हैं। अगर मैं कर सकती हूँ, मेरा पूरा जॉब लेफ्ट करके, मैं परमानेंट थी, मुझे कोई जॉब में दिक्कत नहीं थी। मैं खुद मेरे जॉब में बॉस के जैसे काम करती थी। मैं जब जाऊँ और जब आऊँ मुझे कोई कुछ नहीं बोलता था और मेरे ऑफिस के लोग भी बहुत अच्छे थे। कहीं कुछ झिकझिक नहीं थी। सिर्फ मुझे ये लगा कि मैं कुछ अलग करूँ तो लोगों के हेल्थ में अलग बदलाव ला सकती हूँ और मेरे आश्रम को भी टाइम दे सकती हूँ। इसलिए मैं ये किया मैंने। तो आप खुद भी सोचिए। अगर आज आप सोचोगे तो कल आपके घर में मशीन आने वाली है। और आप 6 महीने के बाद सोचोगे तो पता नहीं मशीन कब आएगी। और हम सोचते रहेंगे और फिर कुछ ना कुछ बीमारियां घर में ज़रूर आएगी। और बीमारी आने के बाद आपको हॉस्पिटल करते हुए मजबूर होके ये मशीन लेनी पड़ेगी। तो आपको मजबूरी में मशीन लेनी है या खुश होके मशीन लेनी है? अब तो जोर में आवाज़ चाहिए मुझे। नहीं आई आवाज़ अभी भी? ओके, थैंक यू सो मच।